हे गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आइए फिर अपने खूबसूरत से सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सबको मालूम है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो प्रकार का होता है, क्योंकि इसका जिक्र हम जब पोजेशन पढ़ रहे थे तब हम वहां पे कर चुके हैं। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का मतलब है टू एट अ टाइम। ये चीजें आप याद रखिएगा। अक्सर बता दिया जाता है कि ईच अदर सिर्फ दो लोगों के साथ में और वन अदर दो से ज्यादा लोगों के साथ में यूज होता है, बट अधूरी जानकारी है दोस्तों। ये पूरी जानकारी है कि टू एट अ टाइम, चाहे जितने लोग हों, लेकिन उसमें दो लोगों की चीज में, दो लोगों के बीच में अगर कुछ हो रहा है तब वहां पे ईच अदर यूज होगा। और चाहे जितने लोग हैं, अगर दो से ज्यादा यूज हो रहा है तो वहां पे वन अनदर का यूज होगा, मोर देन टू एट अ टाइम। ठीक है। जैसे हम कुछ वर्ड आपके सामने, अगर हम कुछ वर्ड की बात करें तो द टू गर्ल्स लव ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही है। वी ऑल लव वन अदर, यहाँ पे वी मतलब होता ही है, प्लूरल है तो दो से ज्यादा। ठीक है। द स्टूडेंट आर टॉकिंग टू, अब स्टूडेंट आर टॉकिंग टू याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के करने वाली चीज है। वन अनदर लगेगा कि ईच अदर लगेगा? तो स्टूडेंट्स आर टॉकिंग वन अनदर। जैसे हम बाहर से क्लास में बोलते कि क्लास में बातचीत हो रही है ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बाहर से पता चलेगा कि वहां पे आपस में बात कर रहे हैं। आपस में बात कर रहे हैं तो एक साथ में दो ही लोग बात करते हैं, एक तीसरा चुप रहता है, फिर उसके बाद बात होती है, फिर दो बात करते हैं, फिर तीसरा चुप रहता है, फिर जब दो लोग शुरू हो जाते हैं फिर तीसरा चुप रहता है, चौथा चुप रहता है, पांचवा चुप रहता है। ठीक है। ऐसे कई ग्रुप में बात होती है, इसीलिए कहते हैं कि सारी क्लास में बात हो रही है। चीजें समझ रहे हैं आप ना? उस समय बात सिर्फ दो ही लोगों में हो रही है, तब यहां पे हम क्या लगाएंगे? ईच अदर। दे डिस्कस द मैटर अमंग। अब दे डिस्कस द मैटर, अब जो मैटर डिस्कस किया रहा, जैसे एक टॉपिक आपको दे दिया गया कि आप अपने क्लासरूम में बैठे इसको डिस्कस करिए, तो जब डिस्कस भी करेंगे तब भी तो हम दो लोगों में ही डिस्कस करेंगे ना। जैसे दो लोगों की वार्ता हो रही है, फिर उसके उसके बाद जब डिबेट होती है तो कोई तीसरा बोलता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वार्ता तो दो ही लोगों में हो रही है ना, तो यहां पे हम क्या यूज कर देंगे? ईच अदर। अब मेंबर से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए हमारी बात, खूब ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि द मेंबर्स ऑफ द टीम सक हैंड विद। अभी जो मेंबर्स हैं, टीम के मेंबर हैं, ये हाथ मिलाते हैं। तो ये चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, हाथ कितने लोगों में मिलता है? हाथ सिर्फ दो लोगों में मिलता है। यहां पे हम क्या लगा देंगे? ईच अदर। वी मस्ट मेंटेन पीस एट ईच अदर वन अनदर। यहां पे लिखा है कि वी मस्ट मेंटेन पीस ऑन बॉर्डर। बॉर्डर। अब यहां पे देखिए कि हमको क्या करना है कि पीस मेंटेन करनी है। मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, रेड कर लेता हूं। मुझे जो पीस मेंटेन करना है ये बॉर्डर पे करना है दो लोगों में। अब ये बताइए कि बॉर्डर सिर्फ दो ही लोगों का तो है। जैसे ये बॉर्डर है, ये हमारा इंडिया हो गया, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है। तो ये बॉर्डर तो एक ही है, दो ही लोग तो क्या नाम पीस मेंटेन करेंगे ना, तो यहां पे क्या लग जाएगा? ईच अदर लग जाएगा। ठीक है। इन दिस सीरीज की बात किया जाए, इन दिस सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग वन अनदर या ईच अदर। अब इसमें तीन लोग हैं, ध्यान से देखिए। पाकिस्तान, इंडिया है, पाकिस्तान है और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें क्या यूज हो जाएगा? अब खूब खूब ध्यान से देखिए कि जब मैच होता है तो तीनों लोग आपस में थोड़ी भिड़ते हैं। तीनों लोग आपस में भिड़ते नहीं है, सिर्फ दो लोग आपस में भिड़ते हैं। जब मैच होता है तो सिर्फ दो लोगों में मैच होता है, इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा? ईच अदर लग जाएगा। ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि एट अ टाइम, कुछ सेंटेंस आपके सामने ईच अदर थे, वन अनदर, मोर देन टू। ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आके देख लेते हैं हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा तेजी से चलना होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सेल्फ या सेल्फ्स लगा के चीजों को क्या बना देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ETC। ठीक है। अब इसमें क्या चीज है? ही किल्ड अ स्नैक, ही किल्ड अ स्नैक, ही किल्ड हिमसेल्फ। जो भी लिखा हुआ है, ही किल्ड अ स्नैक, ही किल्ड हिमसेल्फ,
उसके बाद नोट नंबर 1 देखेंगे, या यूं कह ले कि रूल नंबर 1 देखेंगे। मैस्कुलिन वर्ड, जितने भी मैस्कुलिन डोमिनेटिंग वर्ड हैं, जिसको हमें देख के पता चलता है कि ये मेल के लिए यूज होता है, उनके सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ यूज करेंगे। और जिनके साथ जो फीमेल डोमिनेटिंग वर्ड हैं, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हर सेल्फ यूज करेंगे। कॉमन जेंडर के साथ हम हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ लगा सकते हैं। हिमसेल्फ हम तब लगाएंगे जब हमको पता चल जाएगा कि ये जो टीचर है, भाई टीचर क्या है, टीचर कॉमन जेंडर है, तो हमको जब पता चल जाएगा कि ये टीचर मेल है तब हम हिमसेल्फ लगाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि जो टीचर हैं ये कोई औरत है तब हम हर सेल्फ लगाएंगे, ठीक है ना। और इनके हम प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, देमसेल्फ लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो वन है, वन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज होता है, वन शेल्फ यूज होता है। ओके, एक सेकेंड भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, कॉमन जेंडर। अब जितने भी ये सारी चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ क्या यूज होंगे, हिमसेल्फ यूज होंगे। याद रखिएगा, जब ये सारे वर्ड आते हैं, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, या कॉमन जेंडर आते हैं, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं, हिमसेल्फ लगाते हैं या हरसेल्फ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर ये लड़की है तो हम हरसेल्फ लगाएंगे, अगर कोई लड़का है तो हम हिमसेल्फ लगाएंगे। अगर ये दोनों की प्लूरल की बात हो रही है तब हम इनके स्थान पर क्या लगा देंगे, देमसेल्फ, जैसा हम पहले के नेम में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारे सामने नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी। मतलब ये तीनों चीजें जिसको पता ना चले, जो चीजें छोटी हो, जिसको पता ना चले कि ये क्या है। अब ये कुछ वर्ड आपके सामने दिए गए, जैसे चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी, इनके लिए मुझे पता चलता है कि इट यूज होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे वहां पे नाउन में। और मेल और फीमेल नॉट नोन, सॉरी यहाँ पे लिखा है नॉट नोन, ये मेल है फीमेल, इनके साथ पता नहीं चलता है, उनके साथ हम क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे इट, इट्स। मतलब ये जो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये न्यूटर प्रोनाउन, और न्यूटर प्रोनाउन, सॉरी, ये जो न्यूटर जेंडर होते हैं, इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, हम इट्स लगा देंगे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा। बेबी क्राइड इटसेल्फ, इट वॉज ब्यूटीफुल, द बेबी हैज ब्रोकन इट्स लेग। और अगर हम यहां पे बोल सकते हैं कि द चेयर वॉज ब्रोकन बाई इट्स लेग्स, ठीक है। तो इट्स लेग, अब ये किसके बारे में बात हो रही है, चेयर के बारे में बात हो रही है ना, तो ये नॉन लिविंग चीज हुई, इसके लिए इसके साथ में क्या लग गया, इट्स लग गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी देखिए, डिग्री थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, आपके जो समझने का लेवल है आपको बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 10-12 क्लासेस हो गई हैं, तो आपकी जो समझने की एक प्रोसेस है वो थोड़ा सा डेवलप हो गया होगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। और वीडियो को थोड़ा देर से देखा करिए, जैसे कि आज देखा, उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद फिर देख लीजिए, उसके बाद फिर से देख लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि कोई चीज अगर हम 3 बार उसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, हमारे सामने से गुजर जाता है, तो चीजें आसानी से नहीं भूलती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, तो हमारा नेक्स्ट रूल है, बट रूल के पहले हम कुछ आपके सामने सेंटेंसेस लिखेंगे। राखी इंजॉयड द म्यूजिक पार्टी यस्टरडे, राखी इंजॉयड यस्टरडे, नमन इंट्रोड्यूस in the auditorium, Sanjeev revenge bitterly and seek her revenge his insult। अब आपको एक चीज याद रखना है कि अगर इस वर्ब के बाद में, याद रखिएगा, इस वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट नहीं आया है, या वर्ब के बाद में आप व्हाट और whom का आंसर मिल जाता है। हमने क्या बताया था ऑब्जेक्ट के टाइम पे, कि जब आपको ऑब्जेक्ट निकालना हो तो व्हाट और whom, अगर इसका आंसर मिल जाता है तब हम क्या लगा देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर नहीं मिलता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करेंगे। ये एक चीज याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे व्हाट और whom का हमें आंसर मिला, व्हाट और whom का हमें आंसर मिल गया, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। अगर हमें व्हाट और whom का
आंसर नहीं मिला तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं भाई। जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे राखी इंजॉयड द म्यूजिक, राखी इंजॉयड द म्यूजिक पार्टी स्टडे। राखी ने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, देखो हमने व्हाट लगाया तो हमें आंसर मिल गया कि द म्यूजिक। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। राखी इंजॉयड स्टडे, तो राखी इंजॉयड व्हाट, राखी इंजॉयड हुम, तो यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे राखी इंजॉयड हरसेल्फ। समझ में आ रहा होगा, राखी इंजॉयड हरसेल्फ। नमन इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑडिटोरियम, नमन ने इंट्रोड्यूस किया, किसे इंट्रोड्यूस किया, तो बिल्कुल कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। एक सेकंड, इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे, नमन इंट्रोड्यूस के बाद में हम लगा देंगे हिमसेल्फ, ठीक है। अब संजीव रिवेंज्ड बिटरली, संजीव ने बदला लिया, बहुत बुरी तरीके से बदला लिया। किस चीज का बदला लिया, ये यहाँ पे उत्तर क्या नाम व्हाट और हुम का आंसर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हिमसेल्फ लगा देंगे, ठीक है। संजीव रिवेंज्ड हिज इंसल्ट बिटरली, अब यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि अब मुझे क्या और किसको, मतलब जो क्या नाम व्हाट और हुम का हमें आंसर मिलेगा। शिखर रिवेंज्ड व्हाट, तो अपनी इंसल्ट का बदला बहुत ही बुरी तरीके से लिया। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपके सामने कुछ वर्ब लिखे हुए हैं, इंजॉय, प्राइड, अपसेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, विजी, अवेल, एड्रेस और पाम और हार्ट, चीट, ये सारे आपके सामने अप्लाई, एक्वाइट, असर्ट, ये सारे क्या लेंगे, दीज वर्ब ऑलवेज टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। लेकिन एक चीज ऊपर वाला जो नियम है वो हमेशा याद रखना कि अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, देखिए यहाँ पे ही के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसके बाद में वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है। मिस्टर पाठक प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, ठीक है ना। अच्छा, ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन किसको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है, भैया कहाँ प्राउड कर रहा है, तो अपने रिजल्ट, अपने बच्चे के रिजल्ट पर प्राउड कर रहा है, ठीक है। ये एडवर्बियल फ्रेज पूरा हो जाएगा। तो याद रखिए, थोड़ा सा शांत रखिए अपना दिमाग, और जो आपको बताया जाता है व्हाट और हुम का आंसर अगर मिलता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, अगर व्हाट और हुम का यूज नहीं होता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। द स्टूडेंट मस्ट अवेल देमसेल्फ, द स्टूडेंट मस्ट अवेल, अवेल के बाद में कुछ भी नहीं आया है, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। बट सम वर्ब डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है वो किसी भी हालत में, चाहे ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, ये अपने साथ में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी ही नहीं। कैसे, जो लिखा हुआ है हाइड, बाथ, शावर, क्लीन, वॉश, ड्रेस, स्टॉप, स्टार्ट, कीप, सेव, ईटीसी। अच्छा, एक बात बताइए आप, अगर आपको ये बोला जाए कि आपने स्वयं स्नान किया तो ये सेंसिबल नहीं होगा थोड़ा सा, क्योंकि आप अपने आप ही स्नान करेंगे। अब ये मत क्वेश्चन के साथ मत बिल्कुल जबरदस्ती करिएगा, सर अगर हम बच्चे हों तो, सर अगर हम नहाने में असमर्थ हों तो, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल संजीदगी से जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करिए, और जो रूल कह रहा है उसको आप फॉलो करिए। जैसे बात, अगर आपको बोला जाए, अच्छा बात छोड़िए, शेव, आप शेव करते हैं तो अब ये बोलना बिल्कुल सेंसिबल नहीं होगा कि आज मैंने खुद शेव किया, ठीक है। तो जब शेव करते हैं वो हम खुद ही करते हैं। अब ये बोलोगे कि सर हम जाकर कहीं दूसरी जगह कराते हैं, तो वो आप करते रहो, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड जो अगर आप वॉश करोगे, कुछ अपने आप को धोगे या कोई भी चीज धुलोगे तो अपने आप ही करोगे ना, तो इस पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। और इस पे लिखा हुआ है कि द डोर ओपन इटसेल्फ, द डोर ओपन इटसेल्फ, ये बिल्कुल गलत है। ही बाथ हिमसेल्फ ऑन संडे, ये भी बिल्कुल गलत है, वह अपने आप नहाया। माई फ्रेंड सेव ऑन संडे, ये बिल्कुल सही है। मेरे फ्रेंड ने मेरा फ्रेंड क्या करता है, संडे को शेव करता है, ठीक है। सेव्स हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है।
अब इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, याद रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक होता है, एक होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों वही सेल्फ लगा के बनाते हैं, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। और ये इम्फैटिक प्रोनाउन क्यों यूज होता है? इम्फैटिक मतलब होता है किसी चीज पर ज्यादा जोर डालना, जैसे तुम ही ये काम करोगे, मैं खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार हूं, तुमको खुद अपना काम करना है, ठीक है ना। तो ये तुमको खुद, यू योर सेल्फ, ठीक है ना। तो इस पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि यू योर सेल्फ डन दिस जॉब, तुमने ये काम खुद किया है। आई माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिल्ट, मैं इस अपराध के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। माई फ्रेंड हिमसेल्फ पास द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अच्छा, यूपीएससी एग्जामिनेशन से याद आया, एक वेब सीरीज आई है एस्पिरेंट्स, प्लीज उसको जाके वॉच करो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। 5 पार्ट में है, ज़्यादा ये इतना मैं सबको बोलना चाहूँगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लीज़ जाके आप उसको देखो। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ एस्पिरेंट का, ठीक है ना। 5 पार्ट में आप उसको देखो, ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, बिल्कुल चूक नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोटा फैक्ट्री भी नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जाके देखो, इससे कुछ चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी, लाइफ में रियलिटी आपको जानने को मिल जाएगी कि रियल लाइफ क्या है, ठीक है। बॉलीवुड को बाय बाय कर दो, हर एक चीज़ को बाय बाय कर दो, लेकिन जब ऐसी मूवीज़, ऐसी वेब सीरीज हमको देखने को मिले तो हमें मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, उसको हम देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है कि ही विल को, याद रखिएगा हमको फॉर्मूला वही यूज करना है, अगर वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, सॉरी, अगर वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, अगर वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव केस का कोई भी चीज़ नहीं है तब हम वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे ही विल गो हिमसेल्फ, यहाँ पे हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जरूरी नहीं है, मैं थोड़ा सा, मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, सुनिए, जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो आपको नियम पता होना चाहिए। जैसे आपके सामने अभी अभी एक वर्ड आया था, ही गो टू स्कूल, ये दे दिया गया। अब आप इसमें घुसेड़ रहे हो, आप इसमें लगा रहे हो जानबूझ के कि क्या नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मुझे लगाना है, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आप स्पेस दे दिया जाता है और ब्रैकेट में सॉरी, ब्रैकेट में लिख लिया जाए कि यहाँ पे क्या भरना है, तब आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भर सकते हो। तब ये रूल तब के लिए, नहीं तो आप परेशान हो जाइए बिल्कुल कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं था, अभी तक सारे सेंटेंस गलत हो गए क्या। तो नहीं, जब आपको कहा जाए, जब आपको बोला जाए तब आप लगाइए, नहीं तो ना लगाइए, ठीक है। अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तब यहाँ पे हम लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं जरूरी है तो हम नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ही विल गो हिमसेल्फ यहाँ पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया है। सी वासेज व्हेन सी गेट्स अप, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया तो यहाँ पे हम लगा देंगे सी वासेज हरसेल्फ। अब आप मुझे बताइए कि सी वासेज, अब वास लिखा हुआ है, यहाँ पे हरसेल्फ लगाना सही होगा? नहीं सही होगा, क्यों? क्योंकि वास के साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है, ठीक है ना। द गर्ल्स हाइड, हाँ अब यहाँ पे यूज हो जाएगा। हाइड मतलब क्या होता है? छुपा लेना। द गर्ल्स हाइड देमसेल्फ, अभी अभी हमने बात किया द गर्ल्स हाइड देमसेल्फ, यहाँ पे अपने आप को छुपा लेना हो जाएगा, तो यहाँ पे देमसेल्फ क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। दे हैव गॉट इन अ मेस, इनटू अ मेस, यहाँ पे हो जाएगा देमसेल्फ, यहाँ पे लग जाएगा, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है, ना कोई स्पेशल रूल है। आई शेट अ हार्ड वर्क, आई शेट अ हार्ड टास्क, याद रखिए कि मैंने क्या सेट किया? अ हार्ड टास्क, एक कठिन परिश्रम सेट किया। क्या सेट किया? एक कठिन कोई काम, एक कठिन कोई टास्क था, एक कठिन कोई चैलेंज था, वो हमने सेट किया। तो इसके बाद में आपको आंसर मिल जा रहा है व्हाट या होम का, तो इसलिए लगे ये अपास्ट्रोफी सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, ओके। और द कैट
क्लींस है, वी व्लेम है, इसको आप लोग करिए। और ये होमवर्क है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या है। सम पीपल थिंक ओनली ऑफ, जो भी लगना है आपको, इसको आप वीडियो को पॉज करिए और इसको घर पे आराम से सोच समझ के करिएगा। इसका मैं जो आंसर है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।